हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स ओके। सो प्लीज़ कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा डिस्कशन है ABFM CIB के पेपर में चैप्टर नंबर 8, उससे रिलेटेड इट इज़ ए केस स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी को। चैप्टर नंबर 8, हम इसमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के ऊपर ये केस स्टडी करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस केस स्टडी ऑन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। So before we start the case study, let us first understand what is the degree of financial leverage. और उससे पहले फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? Financial leverage refers to use of borrowed funds to finance investment or operations in a business. It can potentially increase the return on equity, but also carries the risk of adversely affecting it. So financial leverage क्या होती है? So this concept we must understand properly. Financial leverage. Let us say there is a company called XYZ Limited. It has to finance a project जिसकी कॉस्ट लेटर से 10 करोड़ है। हाउ इट शुड फाइनेंस, इसके लिए पैसा वो कहाँ से जुटाए? इसके लिए पैसा वो कैपिटल का लेके आए, यानी शेयर होल्डर से, या वो बोरो करे। अगर इसमें जो प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग है, अगर इसका मेजर पोर्शन अगर वो बोरिंग से फिनांस करता है तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी प्रोजेक्ट को या ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस को जब कैपिटल से फिनांस ना करके उसका मेजर पोर्शन मनी को बोरो करके फिनांस किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। नाउ वी कैन रीड दिस। फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू यूज ऑफ बोरोड फंड्स यानी डेट टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस इन ए बिजनेस। और फाइनेंशियल लीवरेज का बेनिफिट क्या है? सो फाइनेंशियल लीवरेज अगर ये अप टू ए रीजनेबल लेवल हो तो देन इट इंक्रीजेज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको ये इंक्रीज करती है अगर ये एक रीजनेबल लेवल तक हो। लेकिन अगर ये बियॉन्ड ए रीजनेबल लेवल हो, तो अगर इक्विटी का और कैपिटल का जो मिक्स है इट इज बियॉन्ड ए रीजनेबल लेवल, तो देन देर इज अ रिस्क दैट इट कैन एडवर्सली अफेक्ट द वर्किंग। सो अगर फाइनेंशियल लीवरेज को अप टू ए रीजनेबल एक्सटेंट यूज किया जाए तो जो शेयर होल्डर का कैपिटल है, इक्विटी है, इसके ऊपर रिटर्न को ये इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर ये अनरीजनेबल है तो ये उस केस में इट विल adversely affect the return on equity. So I hope this concept of financial leverage is very clear to all of you.
सो फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री क्या हो, इसी के ऊपर ही हम ये केस स्टडी अभी शुरू करने वाले हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हो तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके मुझे कंफर्म कर देंगे ज़रा। सो कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट इफ़ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केस स्टडीज न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए अब शुरू करते हैं केस स्टडी को। सो केस स्टडी में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन। ए फर्म्स फाइनेंशियल डिटेल्स आर एज अंडर। तो फर्म की फाइनेंशियल डिटेल्स क्या हैं इसको देखा जाए। सेल्स ₹48 लाख, पर यूनिट सेल ₹100। वेरिएबल कॉस्ट, तो दो तरह का कॉस्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज 50%। फिक्स्ड कॉस्ट दिस इज ₹20 लाख। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स की कॉस्ट का 50% है और फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स की परसेंटेज के साथ लिंक नहीं है, इट इज फिक्स्ड। सो ₹20 लाख। द फर्म बोरोड ₹20 लाख एट 10% पर एनम। तो ये पैसा उसने बोरो किया है 10% के रेट से। इक्विटी कैपिटल इज ₹20 लाख। तो बोरो भी उसने 20 लाख किया है, इक्विटी कैपिटल भी उसकी 20 लाख है और फिक्स्ड कॉस्ट भी 20 लाख है। सो इक्विटी कैपिटल में ₹100 पर शेयर है। वी हैव टू कंसिडर कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है देन दे विल पे 50% टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करें। सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। तो पहले तो इस सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। किसी भी केस स्टडी के वीडियो को वॉच करके आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपने फुल बेनिफिट लेना है, अपना टाइम स्पेंड करते हैं आप और उस टाइम स्पेंड किए का आपने अगर प्रॉपर बेनिफिट लेना है तो ये बहुत ज़रूरी है दैट यू शुड योरसेल्फ ट्राई टू सॉल्व द केस स्टडी, बट इन दैट आई विल सॉल्व, यू विल फॉलो एंड यू विल पार्टिसिपेट। अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है, अगर आपने सुनना है और तुरंत भूल जाना है तो फिर आप सिर्फ वॉच कर सकते हो बगैर किसी चीज़ के लिखे। तो यस, क्विकली राइट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपी so that at the time of revision that will be very, very useful. Yes, कर दीजिए क्विकली, फटाफट कंफर्म दैट यू हैव रिटन एवरीथिंग। तो चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ दैट यू हैव कॉपीड एवरीथिंग प्रॉपरली सो फार। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन के लिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन में आपको क्या करना है। तो पहले तो आपको ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको एक मीनिंगफुल मैनर के अंदर टेबुलेट कर लेना है। तो सेल्स 48 लाख है, इट इज ऑलरेडी गिवन। सेल्स आर 48 lakh. If sales are 48 lakh,
देन व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दीजिए। सो वेरिएबल कॉस्ट आर 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? यस, दैट इज राइटली डन। तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा 24 lakh, so 50% of 48. So what we simply do, so simply 48 lakh into 50%, so we get 24 lakh. Now sales minus variable cost ये कर दीजिए। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिए। सो अगेन इट विल बी 24 lakh, लेकिन इसको कहेंगे क्या? सो दिस लेफ्ट ओवर 24 lakh सेल्स माइनस वेरिएबल, सो व्हाट इट इज कॉल्ड? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, सो कंट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, हम ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट में इसको बहुत यूज़ करते हैं, और यहाँ पे भी फाइनेंशियल लीवरेज भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सो कंट्रीब्यूशन के अंदर ब्रॉडली दो पार्ट्स रहते हैं। एक कंट्रीब्यूशन के अंदर होता है फिक्स्ड कॉस्ट, so it comprises two things. One is fixed cost and other is profit. So that way अगर हम सेल्स को देखें, so सेल्स के तीन कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक कंपोनेंट होता है सेल्स के अंदर वेरिएबल कॉस्ट का, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। सो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और तीसरा पार्ट होता है प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इज 24 lakh। अब लिख लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। राइट द फिक्स्ड कॉस्ट, इसके नीचे फिक्स्ड कॉस्ट को लिख लीजिए। सो फिक्स्ड कॉस्ट हियर इज 20,000। सो अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, तो 24 में से 20 को माइनस करके डेटा यहां पे प्लेस कर दीजिए। तो वी आर लेफ्ट विद 4 lakh, और इस 4 lakh को हम क्या कहेंगे? सो जनरली हम इसको प्रॉफिट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को डिस्कस कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में हम इसको क्या नाम देंगे? सो इट विल बी नोन एज EBIT। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये प्रॉफिट है किससे पहले? इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले। तो अब हमें चाहिए इंटरेस्ट कितना है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट।
बिकॉज इंटरेस्ट हम किसके ऊपर पे करते हैं, सेल्स के ऊपर तो हम पे नहीं करते हैं. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सेल्स. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन वेरिएबल कॉस्ट. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन फिक्स्ड कॉस्ट. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इक्विटी कैपिटल. इंटरेस्ट इज पेड ऑन द borrowed money. And borrowed money is rupees 20 lakh and rate of interest is 10%. तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा कैलकुलेट कर दीजिए. सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरोड मनी. बोरोड मनी के अमाउंट को कैलकुलेट कर दीजिए. So calculate the interest amount on this borrowed money. So 20 lakh का 10%. So this means interest will be 2 lakh. So 20 lakh into 10%. So 2 lakh is amount of interest. So EBIT से हम इसको माइनस कर देंगे. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, तो हमारे पास क्या बचा, तो अगले कॉलम में डाल दीजिए. वी आर लेफ्ट विद हाउ मच. सो वी आर लेफ्ट विद 2 lakh. और इसको हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम हम क्या देंगे, सो व्हाट इट विल बी टर्म्ड एज. सो दिस 10 lakh विल बी टर्म्ड एज EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. तो ये हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था. अब इंटरेस्ट को हमने एक्सक्लूड किया एंड वी आर लेफ्ट विद EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. तो अब टैक्स को हम माइनस कर देंगे. सो टैक्स रेट इज 50%. सो 2 lakh इज द अर्निंग बिफोर टैक्स. टैक्स इसके ऊपर लगेगा, टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर. सो इसीलिए टैक्स जो लगेगा 4 lakh के ऊपर नहीं लगेगा. टैक्स लगेगा अर्निंग बिफोर टैक्स यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा. तो 50% का टैक्स है. सो इट इज 1 lakh एंड वी आर लेफ्ट नाउ विद 1 lakh. सो 2 lakh में से 1 lakh हम माइनस करेंगे. सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, सो वी आर लेफ्ट विद 1 lakh. इस 1 lakh को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिसके बेसिस के ऊपर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं, इक्विटी कैपिटल 20 lakh का है एंड एक शेयर का वैल्यू 100 रुपये है फेस वैल्यू. सो हाउ इज द नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 20,000. सो 20 lakh डिवाइडेड बाय 100. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 है. अब आपको कैलकुलेट करके देना है अर्निंग पर शेयर क्या होगा. कर दीजिए कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर EPS. कैलकुलेट EPS, अर्निंग पर शेयर क्या रहेगा. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास है 1 lakh का. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास डायरेक्टली गिवन नहीं थे, हमने कैलकुलेट किए. सो 20,000 है. सो 1 lakh डिवाइडेड बाय 20,000.
तो अर्निंग पर शेयर EPS इट इज ₹5। नो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सो आई होप ये जो स्टेप्स हमने कैलकुलेशंस किए हैं तो ऑल दीज स्टेप्स आर प्रॉपरली अंडरस्टूड टू यू। तो आपने इनको नोट भी कर लिया, इनमें से कई चीज़ें आपने खुद भी कैलकुलेट की हैं। तो अगर आपने इस सारे कुछ को ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया और कॉपी में नोट भी कर लिया तो स्माइलिंग आइकन को एक बार फिर से पोस्ट कर देंगे सभी स्टूडेंट्स जो लाइव क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स इस समय इस लेसन का रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनको सेशन यूज़फुल नहीं लगा रहा तो वो डिसलाइक बटन को पुश करें, और अगर उनको सेशन यूज़फुल लग रहा है तो फिर वो लाइक बटन को पुश करेंगे। तो कर दीजिए। वो स्टूडेंट जो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को देखेंगे वो लाइक डिसलाइक में से किसी एक को चूज करके पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए अब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए? EBT और EBT चाहिए, EBIT और EBT चाहिए। EBIT तो यहां पे हमारे पास पड़ा है EBIT और यहां पे हमारे पास पड़ा है EBT। तो EBIT को अगर हम EBT से डिवाइड कर देते हैं सो 4 लाख इज EBIT, EBT इज 2 लाख, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 2 टाइम्स। अब जो भी हमने कैलकुलेशंस की इसके ऊपर एक नहीं 6 और 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो 6-7 क्वेश्चंस क्या बनेंगे? तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। सेकेंडली EBIT कितना है, देन EBT कितना है, देन टैक्स का अमाउंट कितना है, या अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, या अर्निंग पर शेयर कितना है, एंड फाइनली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना है। यानी 6 to 7 क्वेश्चंस बन सकते हैं इस केस स्टडी के ऊपर। तो केस स्टडी का इम्पोर्टेंस ये है कि ये 4, 5, 6 नंबर्स तक एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाते हैं। सो एक बार एफर्ट करनी है डिटेल में और 5 to 6 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स यू कैन गेट। और CIB में अगर आप केस स्टडीज़ नहीं करते, केस स्टडीज़ के क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ जाते हैं तो मिनिमम मार्क्स 50 स्कोर करने एक काफ़ी डिफ़िकल्ट हमारा टास्क बन जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको CIB एक बार में क्लियर करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए? सो सबसे पहले वीडियो लेसन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद क्वेश्चन बैंक की हेल्प से प्रैक्टिस करिए ताकि क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। और फिर केस स्टडीज़ के क्वेश्चन करिए ताकि आपका जो एप्लीकेशन है कंसेप्ट का वो ठीक बैठ जाए, क्योंकि CIB में एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी को हम कहते हैं केस स्टडीज़। इसके अलावा नियर द एग्ज़ाम जस्ट 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी ज़रूर करें, जिनको हम प्रीवियस ईयर MCQs कहते हैं। और ये सारे का सारा कुछ आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाता है, तो बेस्ट क्वालिटी में एट ए वेरी लो प्राइस इन आवर ऐप। तो हमारी ऐप में ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो अगर आपने इनका बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है दैट इज़ गुड,
और अगर इसका बेनिफिट अभी तक आपने नहीं लिया है तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर लेना चाहिए, सो दैट आपका जो टास्क है CIB में मिनिमम स्कोर लेकर के पास करने का, वो टास्क आपका रिलेटिवली आसान हो सके। तो चलिए इसी प्रकार की और केस स्टडीज हम और लेसन्स में करेंगे। अब इस वीडियो लेसन्स को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।